हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर लॉन्ग टाइम वापस वीडियो बना रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि गैप डाउन पे वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, गैप डाउन होगा भी सही और मेरे ख्याल से कल ही होना चाहिए। अभी भी मेरे वही वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं क्या है कि सीधी तेजी में भरोसा नहीं रखता। मैंने इंडेक्स में मेरा नहीं जजमेंट बैठा, मैंने एक भी ट्रेड इंडेक्स में दिया ही नहीं। मैंने सारे ट्रेड जो दे रहा हूँ मंथली पुट में दे रखे हैं। ये देखो, सीधी चढ़ाई मेरे से होती नहीं है और ना मैं सीधी चढ़ाई में कभी इंटरेस्टेड रहा हूँ और ना आगे कभी रहूंगा। कल फेड का इवेंट है, ठीक है, तो मे भी कल से ही हमें मार्केट अपनी रंग रूप दिखाते हुए दिख सकता है। ठीक है, ये सभी जो टॉप है ना, इनके आसपास से आपको ब्रेकडाउन की संभावना है, प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, इन्हीं सभी लेवल्स के आसपास से मार्केट ने जैसे तैसे रोग आके टॉप पे डोजी बना के चले तो गया है ऊपर, बट मे बी स्टिल विदाउट रीटेस्ट दिस लाइन 20 EM around 17,570. First target downside will be 17,800 and below this 17,070 570। ठीक है, तो मैं अभी भी मार्केट में यही टारगेट को मार्क करते हुए चलता हूँ और इसी टारगेट के लिए मैं आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। पहले डाउन साइड का टारगेट 17,800, उसके नीचे आता है तो फिर 17,500। तो ये सभी डाउन साइड के टारगेट्स आपको आज कल कभी भी, सॉरी, कल आपको, कल से लेकर परसों के बीच में कभी भी आपको आप देखने को मिल सकते हैं। मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को पुट वापस करवा दिए हैं और एड रिटेस्ट के बाद आप यहाँ पे मिलोगे। ठीक है, तो ये हो गई भाई आपसे सीधी सीधी, क्योंकि मेरे को कोई लेवल ज्यादा बताने की जरूरत पे है नहीं, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से तो मार्केट ऐसे भी चल नहीं रहा है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली ट्राइंग टू गो अपसाइड, गो अपसाइड, गो अपसाइड। वीकली कैंडल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस, बट बिफोर दैट देयर पेंडिंग गैप, there is a pending gap which is around here 17,836 and another gap around 17,570. So before market going more upside, it should be come around downside with 17,500 because of dollar index again, oh dollar index again down। डॉलर थोड़ा नीचे आया जरूर है, लेकिन इवेंचुअली ये वापस 111 को ब्रीच कर जाएगा। बिटकॉइन में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है, लेकिन मार्केट में मुझे जो लगता है एक बार वापस डाउन साइड यहाँ से आपको मूव दिखेगा, क्योंकि जो भी तेजी है ये सीधी लाइन में हो रही है। तो तेजी के साथ में जो 3 दिन की वो लगेंगी रेड कैंडल्स इस तरह से, और सब कुछ आपको एंगल्फ होता हुआ दिखेगा। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद क्या हो सकता है कि भाई आपको एक कैंडल कुछ इस तरह से दिखे कि मार्केट नीचे तो आया है, लेकिन और अगले दिन गैप डाउन भी खुला है, लेकिन यहाँ से ही एक कैंडल ऐसी बनेगी जो उसी दिन से रिवर्स होगी और उसी के बाद से मार्केट में ऑल टाइम हाई लगने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि रिटेलर को तो माल चिपकाया जा रहा है। ठीक है, और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आज मैंने मेरे क्लाइंट्स को अडानी अडानी स्टॉक्स बाय कराए थे, काफी टाइम से बाय करा रखे हैं अडानी इंटरप्राइजेस की 3800 की कॉल। देखो, मैंने दिलवाई थी अराउंड 13 रुपए या 15 रुपए के आसपास, और हाई लगाया उसने 80 रुपीज के आसपास। और मेरे क्लाइंट हैं, उनको भी मैंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। उनको मैंने प्रॉफिट अराउंड जनरेट करके दिया इसमें 14,500 रुपए के आसपास का। और अडानी इंटरप्राइजेस पे मैं काफ़ी टाइम से नज़र लगाए बैठा था कि अडानी के स्टॉक्स भागेंगे, बूम करेंगे, और वो समय वापस आ गया है जब अडानी के स्टॉक्स बूम करने वाले हैं। क्योंकि अडानी को मैंने यहाँ परचेस करवाया था इसके आसपास 3300 के आसपास पे, मैंने अभी सभी क्लाइंट को परचेस कराया था, और हम इसको यहाँ से बाय करके चल रहे हैं 3326 के आसपास से। और ये पूरा जो मूव आया है, ये हमने पूरा कैप्चर किया है, पूरा का पूरा कैप्चर किया है। इसमें से हमने एक पॉइंट भी मिस नहीं किया है। यहाँ से यहाँ तक की जो रैली बनी है, इसको हमने पूरा खाया है। तो और ये सभी चीज़ें मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट की हैं। इनको मैंने सभी को पहले से दे रखा था। मैंने अडानी स्टॉक्स को होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना, ऑप्शंस को मैंने बोला कीप होल्ड 3 ऑप्शंस विच आई प्रोवाइडेड। तो तीनों में से दो ने तो ब्रेकआउट दे दिया। हेवल्स स्टिल अभी भी मेरा फेवरेट है फॉर अपसाइड। अडानी में आपको तेजी हो चुकी है, और अभी मैं और तेजी इसमें करवाने के लिए एक रीटेस्ट का वेट करूंगा, या फिर अगर कंटिन्यूसली अपसाइड मिलता है तो फिर उसी को हम चेस कर सकते हैं। फिलहाल हमने हमारे सभी प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। अब बात कर लेते हैं वापस से निफ्टी के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बता दिया था। अब निफ्टी में क्या है कि जो इतनी बड़ी बड़ी गैप लेके ये मार्केट जा रहा है, तो ये गैप भरने भी तो आना पड़ेगा। अब इन गैप को आप भरोगे कब? ये गैप की शुरुआत हो जाएगी आपकी कल से भरने की। मेरे ख्याल से कल से आपको भर देने की शुरुआत हो जाएगी।
कल नहीं होती तो थोड़ा बहुत तो रोग आके जाकर जबरदस्ती ऊपर चढ़ाना है तो फिर चढ़ा भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, अभी टेक्निकल के हिसाब से तो मार्केट ऐसे भी चल नहीं रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में सीन बहुत अलग है, निफ्टी थोड़ा बुलिश है, खुलता ऊपर है और जाता भी ऊपर है, खुलता ऊपर है नीचे आके ऊपर जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी का सीन सिनेरियो बहुत ही अलग है। खुलता ऊपर है, डेली नीचे बंद होता है, खुलता ऊपर है, डेली नीचे बंद होता है, खुलता ऊपर है, डेली नीचे बंद होता है, खुलता ऊपर है और थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे बंद हो रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को देख के हमें क्या समझ आता है कि भाई बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी खराब है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वीक है, वीक पड़ते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि अंधाधुंध तेजी को नहीं करना चाहिए कभी भी। अंधाधुंध तेजी करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो बी कॉन्शियस, इसलिए मैं आपको थोड़ा पुट साइड बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन एक बार डीप आने के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, 19-20 हज़ार जो जाना है वो जाए, लेकिन उसके पहले नीचे आए। मैंने अभी सभी मंथली पुट्स दिलवा रखे अपने क्लाइंट को, और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट के साथ हमने आज क्लोज किया है कॉल साइड में अडानी स्टॉक्स में, और अभी हमारे पास हेवल्स होल्ड में पड़ा है, तो हम उसमें भी कंटिन्यू प्रॉफिट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि पहला डाउन साइड का टारगेट 17,800 का ही बनेगा, और 17,800 के आसपास ही कहीं का अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आपको मोर डाउन साइड आपको दिखेगा, जो कि 17,500 को लीड करेगा आने वाले 3 से 5 दिन के बीच में। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं लेवल सीधे सीधे 40,000 रुपये पे आना चाहिए। ये मैं आपको मोटा मोटी व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, कल कितना नीचे खुल सकता है, तो अराउंड ये आपको 41,000 के आसपास ओपन होता हुआ दिख सकता है। 41,000 के ओपन होने के बाद और अगर ब्रेकडाउन आते हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन, तो 40,800 का अनदर सपोर्ट बनेगा, विच इज अराउंड हियर। एंड आफ्टर दिस क्लोजिंग वी विल ओपन अनदर गैप डाउन, we will open with another gap down around 14,400 or 14,300, and our final target was this 40,300 और 40,000 के आसपास अगर गलती से भी हमें फिर मिलता है और कुछ बढ़िया सी वन डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनती है, तो मार्केट यहाँ से वापस अप मूव लेगा और अब की बार का अप मूव ऑल टाइम हाई के आपको दर्शन कराएगा। तो मार्केट में सीधे सच्चे व्यू हैं। मेरे को इंडेक्स अभी नहीं समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल भी इंडेक्स में हाथ नहीं लगा रहा हूँ। मुझे ये समझ जरूर आ रहा है कि इसको शॉर्ट मारना है। शॉर्ट मारना है क्यों? क्योंकि इतने दिन से देखो आप यहीं की यहीं फंसे हुए हो, कुछ भी आपने नया तीर नहीं मार रहे हो। ठीक है, तो ये रेंज का ब्रेकडाउन ही आएगा, और ये रेंज का जिस भी दिन ब्रेकडाउन आएगा आप मान के चलिए उतना ही आपका डाउन साइड का टारगेट रहेगा। तो इस रेंज को मैं अगर उठा के नीचे भी रख देता हूँ इस डब्बे को, तो भी आप 40,000 देख लो, जो मेरा डब्बा बनाया हुआ है उसके आसपास के टारगेट के हिसाब से आप नीचे आते ही हो। तो 40,000 का डाउन साइड का बैंक निफ्टी का टारगेट है मेरा अपकमिंग डेज में, और मार्केट को मैं नीचे आता हुआ देखता हूँ। थोड़ा बहुत अगर 1-2 दिन और ऊपर जाना है तो जा सकता है, बट अदरवाइज इवेंचुअली इट विल कम डाउन, और ये जाएगा भी नीचे। एक बार रिटेस्ट होगा 20 EMA का, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहती जाए, क्योंकि विदाउट रिटेस्टिंग दिस 20 EMA लाइन मार्केट कांट गो अपसाइड कंटिन्यूसली मोर। ओके, तो इस 20 EMA को टच करना ही पड़ेगा, चाहे आज करे, कल करे, रुके करे, हंस के करे, करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर हायर हाई के हिसाब से जाता है तो मार्केट में आपको ऑल टाइम हाई का रन आता हुआ दिखेगा, 42-45 जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मार्केट में आता हुआ दिखेगा। कल के लिए मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मार्केट में आपको गैप डाउन दिखना चाहिए, गैप डाउन की संभावना ज़्यादा है। आप अगर मेरे वीडियोस देख देख के परेशान हो गए कि भाई आप डेली गैप डाउन बोल रहे हो, गैप डाउन तो हो ही नहीं रहा, तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट टेक्निकल के हिसाब से चल नहीं रहा है, ऊपर जाके चिपका हुआ पड़ा है। ठीक है, और अब यहाँ से इसको गिरना चाहिए, एक बार नीचे आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आपने अगर देखा हो तो सीधी खड़ी चढ़ाई कर रहा है, यहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई की है इसने अपनी, थोड़ा बहुत घुमा फिरा बट इवेंचुअली ये खड़ी चढ़ाई है। तो खड़ी चढ़ाई ज़्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं रहती है, क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग के भी कहीं ना कहीं नीचे ही बंद कर रहा है। ठीक है, ये देखो इन तीनों क्लोजिंग्स को देख लो, इनके भी नीचे ही बंद कर रहा है। तो मार्केट में डाउन साइड का व्यू है मेरा कल के लिए, गैप डाउन एक मैं चाहता हूँ गैप डाउन हो, और गैप डाउन होगा भी, क्योंकि मैंने आईसीआईसी की एक बैंक की पुट भी दिला रखी है, अल्ट्राटेक बीटीएसटी में कॉल दे रखा है, और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हेवल्स भी हमारे पास होल्ड है। तो स्टॉक्स में मैंने कुछ होल्ड करवा रखा है अपसाइड में, बट देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सभी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक्सिस बैंक में एक एम पैटर्न बना हुआ है, सॉरी हेड एंड शोल्डर, इसका जो कि ब्रेकडाउन भी आ चुका है और इसके टारगेट आ चुके हैं, लेकिन अभी इसमें और डाउन साइड आना बाकी है, जो कि 20 EMA तक होगा। तो मार्केट में एक डाउन साइड का मूव आपको बहुत तेजी से दिखने वाला है कल के दिन। कल के दिन मेरे ख्याल से आपको एक डाउन साइड का मूव तेजी से दिख सकता है, तो तैयार रहें इस डाउन साइड के मूव को प्ले करने के लिए। हम तो बहुत पहले से तैयार हैं, सभी क्लाइंट्स को पुट होल्ड करा के बिठाए रखा है,
आराम से बढ़िया प्रॉफिट होगा। 3-4 रेड कैंडल में मार्केट पूरी तेजी जो भी करी है उसका मोर देन हाफ तो खा ही जाएगा। उसके बाद जो रैली आती है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, खुद करूंगा भी और कर पाऊंगा भी। मैंने काफ़ी टाइम से इंडेक्स में ऑप्शंस में कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे जो लगता है कल की एक बिग रेड कैंडल आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ और ड्रॉ करके बता भी देता हूँ कि भाई ये रेड कैंडल आपको कल ऐसी दिख सकती है। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कैंडल टुमारो। ओके, तो कल के लिए तैयार रहो। मेरे ख्याल से आपको कल ये रेड कैंडल जरूर देखने को मिलना चाहिए। कितनी भी तेजी हो गई हो भाई, दो 2 से 3 रेड कैंडल्स में ये आपका सब काम तमाम होने वाला है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ये चीज़ होगी। अब नहीं होती तो फिर वो तो भाई मार्केट की मर्जी है, लेकिन जो मुझे समझ आता है उसके हिसाब से मार्केट को ब्रेकडाउन देना चाहिए, और वो ब्रेकडाउन में मार्केट 17,500 के आसपास और 17,800 के लेवल्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो है। बाय सेल अपने सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति की सलाह लेके करें। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया जरूर है, बट ये ब्रेकआउट पे मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सीधी खड़ी चढ़ाई में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई रिटेस्ट दे, उसके बाद चढ़, साथ में मैं भी चलूंगा।